अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असफन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ए एम फिक्सर। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने चैनल के अंदर कुछ फ्री टूल, कुछ पे टूल की जो वीडियो डालता रहता हूँ, और मुकम्मल तरीका, इंस्टॉल करने का तरीका, डाउनलोड करने का, सारी चीज़ें ए टू जेड मैं बताता हूँ, ठीक है। जिससे मोबाइलों की अनलॉकिंग, FRP वगैरह आप खत्म कर सकते हैं। आज एक और टूल के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। आज का हमारा टूल है, अच्छा टूल है, यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक जो है वो टूल का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने दिया हुआ ना, टूल का लिंक होगा और नीचे मैं पासवर्ड भी दे दूँगा, ठीक है। तो जैसे आप टूल पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आपने टूल को डाउनलोड कर लेना है इस तरह से, ठीक है। थोड़ी देर में हमारा ये टूल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप ये इस तरह, ठीक है। ये हमारा टूल है, तकरीबन 200 MB का टूल है। इसे आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आप मेरे चैनल के अंदर आएंगे ना, मैंने बहुत सारे पहले भी फ्री टूल दे रखे हैं। यहाँ पे फ्री टूल दे रखे हैं और पे टूल भी दे रखे हैं। फ्री टूल आप यूज़ करें, इसमें बहुत सारे मोबाइलों का अनलॉकिंग वगैरह हो जाते हैं। मार्केट में नए लड़कियाँ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये फ्री टूल की तरफ आ सकते हैं। फ्री टूल से काम ना हो तो फिर आप पे टूल की तरफ आ सकते हैं। पे टूल को आप रेंट पर भी ले सकते हैं और जो है बाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो ऑनलाइन सर्विस है या फिर एप्पल की आईडी वगैरह भी आप क्रिएशन बनवाना चाहते हैं, तो वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑनलाइन काम या फिर आप जो है टूल बाय करना चाहते हैं, एप्पल की आईडी या कोई भी मसला मिसाइल हो, ठीक है, टूल बाय करने में या आईडी वगैरह में या ऑनलाइन में, तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का नंबर है। इसके अलावा नीचे व्हाट्सअप का चैनल है, ग्रुप को एंटीने भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी मैं टूल के लिंक वगैरह और जो है सॉफ्टवेयर के अपडेट वगैरह इसमें डालते रहते हो, ठीक है। नीचे टेलीग्राम में से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सोशल प्लेटफॉर्म है, वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, उन्हें आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, जैसे ये दिया होगा। हमारा यहाँ पे जो टूल मैंने मेरे ख्याल से पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। टूल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा टूल है, ठीक है। अब जिप फाइल में सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जिप फाइल अनजिप करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये वाला पासवर्ड है, इसे यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये पासवर्ड है, ओके। अभी थोड़ी देर में हमारा जो टूल है वो अनजिप हो जाएगा। अनजिप होने के बाद इंस्टॉल करने का क्या तरीका है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। टाइम दोस्तों मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीके में बताऊँगा कि ये जो टूल है इसकी वर्किंग क्या है, क्या क्या काम कर सकते हैं, किन किन मोबाइल के लिए, किन ब्रांड के लिए, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी हमारा ये टूल ओपन हो चुका है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा टूल है, इसे आप हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दोस्तों ख्याल करना है, एंटीवायरस क्लोज होना चाहिए। मैंने पहले से एंटीवायरस क्लोज करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ गया। ये ठीक है, ये ऑफ है, सॉरी ऑन है, तो इसे मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी यहाँ पे ऑफ करके ही रखना है। सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो तो इसे इनको आप ऑफ करके रखें, सॉफ्टवेयर एंटीवायरस को। यहाँ से यस करते हैं। अभी हमारा टूल है वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद मैं जो है प्रोसेस बताता हूँ ओपन का, और इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। वीडियो मैंने पहले यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद हमारा जो टूल है वो यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलिंग में। अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने यहाँ पे वेट करना है। तो वीडियो में दोस्तों टूल पे तफसील से वीडियो बनाता था, तो भाई लोग सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देखते हैं फिर ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से मैं वीडियो को सिर्फ शॉर्टकट बना रहा हूँ। मोटा मोटा टूल का रिव्यू दूंगा। बाकी आप जब टूल खुद ओपन कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टूल के अंदर क्या क्या काम हो सकता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे या नीचे करते हैं, मे बी लेटर पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रन माई स्टीरियोस DLL टूल, ये टूल है, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोबारा से एक बार अपडेट मांगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने पिछले टूल पे ना काफ़ी अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप बताए थे, तो भाई लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल शॉर्टकट जो है वो तरीका बता रहा हूँ। टूल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बाकी मैं जो रिव्यू है वो मोटा मोटा दे दूंगा, इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिमेंबर पे क्लिक करते हैं, ताकि हमारा जो टूल है दोबारा ओपन करें तो हमें ये सारी चीज़ें आईडी पासवर्ड ना देना पड़े, ऑटोमेटिक हो जाए। यहाँ पे सिंपल आईडी पासवर्ड आ चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं, हमारा जो टूल है उसके बाद दोबारा लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। दोबारा लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो आपने लॉगिन करते जाना है। अच्छे से यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं टूल को। थोड़ी देर में हमारा टूल ये डाउनलोड होगा, अपडेट इसकी, और उसके बाद वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टूल जो है ओपन हो जाएगा। 2-3 बार फिर से लॉगिन करेंगे। टूल अच्छा टूल है, फ्री टूल है, यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हमारा ये टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। इस टूल के अंदर क्या क्या वर्किंग है, सैमसंग के लिए खासतौर पर मोबाइल है, क्वालकॉम के लिए, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, CPU, सब चीज़ों के लिए ये टूल है, ठीक है। मैं आपको मोटा मोटा रूल जो है दे दूंगा। बाकी जब आपको टूल ओपन करेंगे क्या क्या काम हो सकता है वो तो आप खुद ही देख लेंगे। इसके अंदर बहुत इतने सारे फंक्शन हैं कि मेरी जो है वो सोच भी नहीं है, ठीक है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। दोबारा आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर से लॉगिन। यहाँ पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टूल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है इस तरह से।
अब सही है, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस है। सबसे पहले ऊपर जनरल में आते हैं। जनरल में आने के बाद जो है समथिंग फ्लैशर है, यहाँ पे जैसे हम ओडिन में समथिंग का फ्लैश कर सकते थे, ठीक है, इस तरह BLFL AP CP CSE इस तरह जो हम ओडिन टूल है जो या SAM-FW जिसमें मोबाइल सैमसंग की फ्लैशिंग, उसी तरह आप फाइल लगा पे यहाँ पे वो फाइल लगा के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन में आते हैं। ये सैमसंग के लिए खास तौर पे रिबूट टू डाउनलोड मोड, फैक्ट्री रीसेट, एम्प्टी बूट, रिबूट टू रिकवरी, ADB मोड, रिबूट टू डाउनलोड मोड, रिमूव FRP, ADB मोड, रिस्टोर IME वगैरह, रिमूव FRP, एंड्रॉइड 16 आपके पास है, FRP लगी हुई तो इस पर क्लिक करके और जो है जैसे वेलकम स्क्रीन पे होता है, MT मोड में होता है तो सिंपल अपने केबल लगानी, बाकी ऑटोमेटिक वो टूल काम करेगा, ठीक है। एंड्रॉइड 16 वाला यहाँ पे खत्म कर देगा। FRP समथिंग टेस्ट मोड में आप जो है FRP वगैरह खत्म कर सकते हैं। उसके अलावा रीड PTI एग्जैक्ट डाउनलोड मोड में है तो यहाँ पे एग्जैक्ट करके खत्म भी कर सकते हैं इसी टूल से। बाकी ये सारी चीज़ें ट्रैक फैक्ट्री सेट, रिमूव लॉस्ट मूड लॉक, रिमूव FRP समथिंग, एक्सनो CPU आप कर सकते हैं, रिमूव FRP समथिंग अकाउंट कॉलकम CPU भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जनरल के अंदर। अनलॉक सिम में अनलॉक सिम कर सकते हैं। अनलॉक सिम गूगल पिक्सल की न्यू सिम जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन से LG मीडियाटेक में कर सकते हैं अनलॉक सिम, जनरल मीडियाटेक, ये सारी चीज़ें आप दोस्तों कर सकते हैं। इसका मैं सिर्फ मोटा मोटा आपको रिव्यू दे रहा हूँ जो है वो। इस वीडियो मुझे ऐसे शॉर्टकट बनानी पड़ती है, काफ़ी भाई है लंबी वीडियो बनाता हूँ तफसील से बनाता हूँ तो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा रिव्यू दे। जब आप टूल खुद ओपन करेंगे, खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन है। ADB सर्विस में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। FRP मेथड है, वीवो फोन एक्सप्रेशन, वाईफाई फिक्स वाईफाई सेशन, स्विच करियर ऐप और डिसेबल पेज ऐप, FRP ऑटो न्यू मेथड, ये सारी चीज़ FRP मेथड 2, FRP मेथड 1, उसके बाद रिबूट सर्वे, डिसेबल सर्वे, ये सारी चीज़ें आप दोस्तों जनरल में कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे FRP MTP ब्राउज़र यूनिवर्सल में है। इसमें क्या कर सकते हैं कि जो जैसे पुराना मेथड था ना, जैसे मैनुअली बाईपास करते हैं भाई लोग, तो यूट्यूब पे जाके गूगल मैप पे जहाँ पे गैलेक्सी ब्राउजर हो तो वहाँ पे सेटिंग से हिडन सेटिंग से मैनुअली जो बाईपास करते थे, तो वो भी जो भी है वो ये यहाँ से आप यूट्यूब ओपन कर सकते हैं, गूगल मैप ओपन कर सकते हैं, फिर यहाँ से गूगल क्रोम, फिर FRP बाईपास मैनुअली सेटिंग से, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ब्रांड दिए किन सैमसंग का मोबाइल है तो ये सैमसंग में यूट्यूब आप ओपन कर सकते हैं, शोमी में, हवावे में, वीवो में, जितने यहाँ पे ब्रांड दिए वो पे सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो केबल लगी हो तो उसके अंदर चला जाएगा। यूट्यूब हो गया, अलायंस हो गए, जो भी आपने करना चाहें। सैमसंग के लिए ये होता है, बाकी यूट्यूब, वीवो है, ओप्पो है, FRP जितने भी हैं ये जनरल में हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉलकम के अंदर। कॉलकम में क्या हुआ है दोस्तों, कॉलकम के मोबाइल आपके पास यहाँ पे उन्होंने ब्रांड दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑटो है, उसके यहाँ पे ब्रांड दे रखे हैं, ब्रांड में आगे उन्हें यहाँ पे मॉडल दे रखे हैं, ठीक है। इनमें जो है वो क्या क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलकम के अंदर जो है वो आप यहाँ पे फाइल वगैरह दे के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइल देंगे और इसके बाद नीचे आता है EDL सर्विस में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP खत्म कर सकते हैं। यहाँ से वही ब्रांड आपने सेलेक्ट करना है, कॉलकम का मॉडल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शॉमी में आते हैं, शॉमी में ये सारे कॉलकम का मॉडल दे रखे हैं, इनमें क्या क्या काम कर सकते हैं, जनरल सर्विस, फैक्ट्री रीसेट, रिमूव FRP समथिंग, फैक्ट्री रीसेट सर्विस, अकाउंट प्रोटेक्शन सर्विस समथिंग सर्विस, सिक्योरिटी डेटा, ये सारे आप काम कर सकते हैं। मैं एक एक ब्रांड को नहीं आपको दिखा सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ सिंपल आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं, ठीक है। आगे ब्रांड है, वीवो है, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे ब्रांड देखे, आगे बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं, ठीक है। ये V1 V2 पे भी आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कॉलकम मोबाइल को यहाँ पे भी फाइल देके आप फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पार्टीशन मैनेजर है, यहाँ पे मोबाइल के जो है पार्टीशन कर सकते हैं। डायोगिट सर्विस में अगर फ्लैशिंग के दौरान मोबाइल आपका करप्ट हो जाता है तो उसका IMEI भी आप रिपेयर कर सकते हैं। IMEI चेंज नहीं कर सकते, जो ओरिजिनल डब्बे पे लिखा हो उसको यहाँ पे आप क्लिक करके IMEI को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल हो, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भी फ्लैशिंग के दौरान अगर करप्ट हो जाए, 00 हो जाए या 11 हो जाए तो वही आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरे चेक करते हैं तो ये सीन है, ये आपको समझ आएगी, राइट कर सकते हैं। ओरिजिनल IMEI डालना है, दो इलीगल काम एक्टिविटी कोई भी नहीं करती। और वैसे भी कोई भी मैं टूल का रिव्यू देता हूँ तो दोस्तों आपने टूल का इलीगल एक्टिविटी या उस टूल का इलीगल आपने यूज़ नहीं करना, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। कॉलकम में आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं जनाब मोटोरोला के अंदर। मोटोरोला यहाँ पे ब्रांड दिया है, यहाँ पे मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है, मोटोरोला के अंदर। उसके अलावा मीडियाटेक आ गया। मीडियाटेक में सबसे पहले जो दोस्तों ऊपर आता है वो यहाँ पे आप प्री लोडर की इमेज फाइल डाल सकते हैं, ठीक है, मोबाइल को फ्लैश करने के लिए DA की एजेंट फाइल डाल सकते हैं। उसके अलावा जो है आप क्या क्या काम कर सकते हैं, रीड इन्फॉर्मेशन, रिमूव FRP, फैक्ट्री रीसेट सेव, फैक्ट्री रीसेट यूजर डेटा, फैक्ट्री रीसेट सेटिंग, अनलॉक बोर्ड लोडर, रीबोर्ड रीड एंड पे, रेज एंड ये सारी चीज़ें, रिमूव MI अकाउंट, रिमूव MDM एंड नॉक्स इन्फिनिक्स टेक्नो, MDM लॉक और नॉक्स वगैरह जो नॉक्स उसमें आता है सैमसंग में, ठीक है। बाकी इन्फिनिक्स टेक्नो, आईटेल के या MDM लॉक वगैरह ये ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप दोस्तों कर सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, मीडियाटेक के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। पहले के कॉलकम में मैं बताया था, अब ये मीडियाटेक, ठीक है। फ्लैशिंग के दौरान अगर IMEI करप्ट हो जाए तो यहाँ के आगे IMEI रिपेयर का भी ऑप्शन दिया है। ओरिजिनल IMEI डालना है जो बिल बॉक्स पे लगा हो, इलीगल कोई भी 2 नंबरी नहीं करनी है आपने, ठीक है। बाकी ये जो है वो इनेबल मेटा मोड पे शॉमी को जो है रिपेयर कर सकते हैं।
राइट टाइम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा यूनिसॉक में जो हमारा एसपीडी का स्पीड ड्रम का है, ठीक है। यूनिसॉक में वही सीपीयू वाइज जो है वो यहाँ पे कितने सारे मॉडल ब्रांड आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे आप जो है कर सकते हैं। आगे उन्होंने यहाँ पे सीपीयू वाइज भी दे रखे हैं, यहाँ पे ब्रांड दे रखे हैं आगे सीपीयू वाइज जो यूनिसॉक के हैं। जैसे आइटर, इन्फिनिक्स, टेक्नो में ये ज़्यादातर आते हैं, सब एसपीडी तो तकरीबन साथ में ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा रीड इन्फॉर्मेशन है, इसमें मतलब क्या क्या काम कर सकते हैं। रीड इन्फॉर्मेशन है, आरबीएम, फैक्ट्री रीसेट, राइट में। तो यहाँ पे तो ही बताया कि मैंने इनमें काम किस तरह करना है। जैसे कॉलकम में होता है टेस्ट पॉइंट होते हैं, मोबाइल को बैक खोलने, नीचे 2 पॉइंट होते हैं, उन पर केबल लगानी, तो कॉलकम कोड पकड़ेगा, मीडिया टेक के ऑफ करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके केबल लगाएंगे तो ये कोड पकड़ेगा और आपका काम होगा, ठीक है। और एसपीडी में मोबाइल को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम डाउन प्रेस करके, यानी यूनिसॉक टाइगर और यूनिसॉक और एसपीडी ये एक ही सीपीयू, ठीक है। इसी तरह जो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, मीडिया बोर्ड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है फाइल वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं कस्टम बिल्ड रखी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, उसके अलावा हवावे में आते हैं। हवावे पे यहाँ पे 200 सीपीयू वाइज दे रखे हैं। हवावे में जितने भी सीपीयू है यहाँ पे उन्होंने कितने सीपीयू चलता है हवावे में, उस वाइज जो आप सारे काम कर सकते हैं। एफआरपी ज़्यादातर हमारा काम है, तो हमारा मकसद एफआरपी ज़्यादातर अनलॉकिंग एफआरपी, ठीक है। ये सारे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। रिमूव हवावे आईडी भी कर सकते हैं और यहाँ पे एफआरपी कर सकते हैं। अलावा यहाँ पे मोबाइल हवावे के मोबाइल यहाँ पे फाइल देके फ्लैश भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेमल फाइल हवावे का काम हो गया। उसके अलावा नीचे आते हैं शॉमी के अंदर। शॉमी में भी वही सीन है दोस्तों, क्या क्या काम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। फास्ट मोड पे ये फाइल डाल सकते हैं, साइड लोडेड में ये काम कर सकते हैं, एडवांस में ये काम। मैं वीडियो बिल्कुल शॉर्टकट से बना रहा हूँ ताकि आप मोटा मोटा रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी आप खुद जब टूल ओपन करेंगे तो आपको बताएंगे इतने फंक्शन है इसके अंदर। मैं सारी चीज़ें अगर एक बार स्टेप बाय स्टेप बताने लग जाऊँ ना, वीडियो घंटे से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। आप टूल ओपन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। जो आप यहाँ पे रेडमी के बैकअप, राइट एंड रीसेट, एफआरपी, रिबूट, फास्ट में ये सारी चीज़ें आप दोस्तों कर सकते हैं। अगर फ्लैशिंग के दौरान जो यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। फ्लैशिंग का ऑप्शन हर जगह यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो। अगर फ्लैशिंग के दौरान आईमी करप्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आईमी रिपेयर कर सकते हो, ओरिजिनल वाला जो बिल बॉक्स पे लिखा हो, ठीक है, 2 नंबर नहीं। इसके अलावा यहाँ पे एप्पल की सर्विस है। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे एप्पल की सर्विस एक्टिव हो, लेकिन मैंने भी इस टूल पे ट्राई नहीं किया, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे सैमसंग है। सैमसंग के लिए तो मैंने बताया ये खासतौर पर ये वही है टूल है। सैमसंग है, फ्लैशर है। यहाँ पे वही फाइल देके जो है BL AP CPCS की फाइल लाके फ्लैश कर सकते हैं, जैसे हम उसमें ओडिन में और दूसरे में कर सकते हैं सैम ऐप में। बाकी ये सारे काम जो है वो मैंने पहले भी आपको बताए हैं। एम्प्टी मोड, रीसेट, फैक्ट्री रिबूट, रिकवरी, रिस्टोर आईमी, ये सारी चीज़ काम दोस्तों आप मैंने वहाँ चैनल में भी ऊपर भी यहाँ पे बता रखे हैं, ठीक है, सैमसंग के लिए सारी चीज़ें। उसके अलावा नीचे है ट्रांजेक्शन है, सेटिंग वगैरह, बाकी ड्राइवर वगैरह भी दे सकते हैं आप। यूनिसॉक के ड्राइवर कर सकते हैं, .USB ड्राइवर, कॉलकम के ड्राइवर, ADB फास्ट मोड, ये सारे जो अगर आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ से भी आप सारे ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैनुअली हर बंदे ने किए होते हैं, अगर यहाँ उनके पास नहीं है तो फिर आप, मैंने ड्राइवर पे भी पूरी वीडियो है, वो आप प्रोफाइल में है, अब चेक कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ऑटो चेक रिपेयर ऑल ड्राइवर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जितने मोबाइल जितने भी ड्राइवर होंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बाकी ये बस ये मोटा मोटी चीज़ें थे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दोस्तों यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। ये जो था टूल का मोटा मोटा रूल। आई होप आपको ये टूल जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। बाकी टूल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बताने वाली हैं, ताकि मैं वीडियो बनाऊंगा ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जब टूल खुद ओपन करेंगे आपको पता चलेगा इस टूल के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन है, ठीक है। अच्छा टूल है, यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे उन्होंने CPU वाइज भी दे रखे हैं और ब्रांड भी दे रखे हैं, यानी कि कॉलकम, मीडियाटेक, यूनिसॉक, ये सारे CPU वाइज हैं, काम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड भी दे रखे हैं, मॉडल सेलेक्ट करके भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा टूल है, यूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको इनसे अगर काम नहीं बनता फिर आप पे टूल की तरफ जा सकते हैं। पे टूल में मैंने बताया, मैंने बहुत सारे पे टूल दे रखे हैं, चैनल के अंदर आएंगे, उनको रेंट पे लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, कोई ऑनलाइन सर्विस करवाना चाहिए, जो भी मसला मसाइल हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर आप रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो पसंद होगी, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।